चलो देखो, सबसे आज ना हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑलमोस्ट क्या ना, हम लोग जब हिंदी बोलते हैं, है ना, तो हिंदी जब बोलते हैं तो ये इंग्लिश क्लास में बैठ करके बहुत ज़्यादा रूडली सा लगता है ना, बिकॉज राइट नाउ वी आर चिटिंग विद अवर सेल्फ, है ना, हम खुद ही अपने आप पे धोखा कर रहे हैं, बिकॉज राइट नाउ वी आर कमिंग ओनली फॉर द स्पोकन इंग्लिश, बट राइट नाउ इन स्पाइट ऑफ गेटिंग एफर्ट्स वी आर स्पीकिंग हिंदी, तो ये बहुत गंदी चीज़ लगती है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि आपको ज़्यादातर क्या ना इंग्लिश वर्ड यूज़ करने हैं। अब इंग्लिश सेंटेंस कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो देखो सबसे पहले आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं कमांड्स। क्या सीखेंगे? कमांड्स। एक्चुअली कमांड्स क्या होता है, तो कमांड्स वो होता है जैसे हम लोग कई बार किससे बोलते हैं, है ना, कि तू इधर आ जा, अगली बार तुम बोल लो, है ना, आप ये कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, है ना, वो मत करिए, यहाँ मत जाइए, वहाँ मत जाइए, ऐसा मत खाओ, वैसे मत करो। तो ये जो सारी कंडीशंस है वो कमांड हम दे रहे हैं, यानी कि हमेशा, जो अगर मैं बात करूं, आई हमेशा यू को कमांड करता है, यस नो, या आप इसे हिंदी में समझ लीजिए कि यदि मैं खुद हूं तो मैं तुम्हें तब कमांड दे सकता हूं जब आप मेरे सामने होंगे, ओके। और जब मैं आपके सामने हूं या आप मेरे सामने हैं तभी हम आपको आप बोल सकते हैं, तुम बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो मुझे हो सकता है कि ऑनलाइन देख रहे हो या कहीं पे और चेक कर रहे हो, है ना, तो अब क्या मैं उनसे यू बोल सकता हूँ? नहीं। कब तक नहीं बोल सकता? जब तक कि वो मुझे ऐसा कनेक्शन ना भेज दें कि भी हाँ हम आपसे जुड़े हुए हैं, ओके। तो ये जो कनेक्टर होता है आई के साथ में, यू ही हमेशा कमांड कर सकता है, ठीक है ना, और वो फॉलोअर्ड होता है, अंडरस्टैंड। यानी कि हम इस कमांड को ऑर्डर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर ही होते हैं जिन्हें हम कमांड बोलते हैं। आपने देखा होगा आर्मी के अंदर एक पार्ट होता है कमांडर्स, ओके। तो कमांडर्स कौन होता है, यानी कि जो टोटल आर्मी को कमांड करता है, जो उन्हें इंस्ट्रक्शंस पे करता है और उसको फॉलो करने के बाद में वो लोग आगे चलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कमांडर। क्या बोलते हैं? कमांडर। और कमांडर क्या फॉलो करता है? ऑर्डर को फॉलो करता है। जब कमांडर का ऑर्डर आ जाएगा तो जो सोल्जर है हमारा वो आगे कुछ भी काम कर सकता है, अंडरस्टैंड। देखो ये इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका होता है, यानी कि अब जरूरी है स्टॉप द राइटिंग। अब ये है कि आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंगली बहुत छोटे छोटे वर्ड्स बोल करके अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, है ना। ऑलमोस्ट क्या होता है कि जब तू खड़ी हो जा, है ना, तू आगे आ जा, तू पीछे चला जा, भाई तुझे बुला रहे हैं, तू सुनती क्यों नहीं है, मतलब ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम इजीली बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कैसे करना होता है। हमें पता है कि हमें सिर्फ काम करना होता है, जिसे हम बोलते हैं एक्शन। क्या बोलते हैं? एक्शन को बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं? और यहाँ पे आपको वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, कुछ और यूज नहीं करना है, अंडरस्टैंड। तो सबसे पहला तरीका हो गया कि एक्शन बोलना है, वर्ब बोलना है, यानी एक्शन और वर्ब, और उसके बाद में अगर कोई चीज है तो दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हो, और फालतू का वर्ड भी लगा दीजिए ऐसे ही, ओके। जैसे अभी मैं पूछ लेता हूं आपसे, जैसे मैं आपको कमांड करता हूं, क्या आप थोड़े से खिसक जाओ, आप थोड़े इधर खिसक जाओ, तो देखो यहाँ पे जो वर्ब है, काम है, वो क्या है? वो है खिसकना। क्या है? खिसकना, यानी सरक जाओ। कई बार हम लोग एक बेंच पे बैठे, 3 लोग बैठ गए, है ना, वैसी गर्मी हो रही है भाई, थोड़े से इधर उधर हो जाओ, तो अब ना खिसक जाओ जरा से, तो काम हो गया खिसकना। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, खिसकना हमने यहाँ लिखा, ठीक है ना, खिसकना। कहां पर काम हो गया हमारा खिसकना, कहां पे? उसने बोला जरा सा, यानी जरा सा। तो जरा सा क्या है यहाँ पे? यानी कि थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा, या उधर को। ये ऐसे वर्ण है यानी कि जिन्हें हम बहुत ही आसानी से यूज करते हैं, ठीक है ना। जरा सा, थोड़ा सा, इधर को, उधर को, है ना, ऐसे जो है वर्ड ये हमारे, ये सब नॉर्मल सेंटेंस है। मेन मतलब क्या है इनका? खिसकने से है। तो अब सरक जाइए, खिसकना या सरकना, ठीक है ना, खिसकना या सरकना। अब भैया खिसकना या सरकना क्या होता है? एक्चुअली अगर आप लोग कभी किसी को सरका रहे हो, ठीक है ना, सरकाना, अगर किसी को सरकाना होता है, ध्यान रखो, तो उसे बोला जाता है ड्रैग। क्या बोलते हैं? ड्रैग, उसे बोला जाता है। लेकिन अगर हम खुद ही इधर से उधर करते हैं अपने आप को, तो वहां पे बोला जाता है मूव। क्या बोला जाता है? मूव। और हमने बोला जरा सा खिसक जाओ, थोड़ा सा खिसक जाओ, तो हमने बोल दिया मूव, यानी खिसक जाओ। कौन खिसकेगा? आपको बोला जा रहा है, तो खिसक जाओ, किधर को? थोड़ा सा। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या है? एक चुटकी, है ना, एक चुटकी संदूक की कीमत तुम क्या जानो, लाल बाबू है। तो मैसेज नोट दैट, यानी कि यहाँ पे मूव का मतलब क्या है, यानी कि थोड़ा सा, रत्ती भर, 100 ग्राम, यानी कि यहाँ नेटिव लैंग्वेज में हो सकता है कुछ भी आप बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आता है अबिट। क्या होता है?
अ बिट। तो यहाँ पे जो ए बिट है इसका होता है थोड़ा सा, जरा सा, ठीक है ना, यानी जो जरा सा और थोड़ा सा है वो हमारा होता है अ बिट। क्यों? क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड होता है। टेक्नोलॉजी के अंदर यानी जो सबसे छोटी इकाई होती है किसी को नापने की, उसे हम बिट कहा जाता है। ओके, तो हम उसे बिट बोलते हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, प्लीज मूव अ बिट। अब रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप थोड़ा सा वर्ड लगा दो प्लीज। ओके, प्लीज मूव अ बिट, थोड़े से खिसक जाइए। क्या बोलेंगे? वन सेकेंड। ओके, तो हमने बोल दिया भैया थोड़े से खिसक जाओ, भैया उधर को खिसक जाओ, तो अब क्या बोलेंगे? तो यानी कि यहां पे मतलब आया यानी कि उधर को, है ना, उधर को या उधर उस साइड को। तो यहां पे आप देखेंगे कि मूव तो है, तो आप बोलेंगे उधर को। उधर क्या है ना कि आपसे दूसरी साइड है उधर। ओके, तो हम उसे बोलते हैं दैट साइड। क्या बोलेंगे? ऐसी साइड जो आपसे दूसरी साइड है, तो हम उधर ही बोलेंगे। इधर को तो दिस साइड, यानी कि जो हमारी इस साइड है तो हम उसे बोलेंगे दिस साइड। क्या बोलेंगे? अंडरस्टैंड? अगर मैं थोड़ा इधर को खिसक जा, मेरी साइड में आ जा हल्का सा, है ना, सर्दियों के अंदर होता है ना हम लोग बिस्की बिस्की बैठते हैं यार, थोड़ा सा पास आके बैठ जा, तो क्या हो जाएगा, प्लीज मूव दिस साइड, यानी मेरी साइड में खिसक जाओ। और आप तो अब गर्मी हो रही है तो क्या लेंगे, ये थोड़ा उधर पहुंच जाओ, तो क्या लेंगे, प्लीज मूव दैट साइड। अंडरस्टैंड? ये थोड़े से खिसक जाओ, यानी जहां पर भी खिसक सकते हो, है ना, बस मेरे को बैठना आगे बीच में, तो क्या हो जाएगा, प्लीज मूव अ बिट। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड आया मूव, और मूव को हमने 3 जगह से यूज किया, मूव अ बिट, मूव दैट साइड, मूव दिस साइड। ओके, कंफर्म? ओके, चलो इसे रो कर देते हैं। वुड यू राइट? राइट फास्ट। सेट बनाते हैं ऑर्डर और कमांड के लिए, और इसका एक सबसे आसान फॉर्मूला क्या होता है, मैं आज आपको 15 वर्ड्स के साथ में ऐसा यूज करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या है, आपको लगाना है यहाँ पे, अगर पॉजिटिव काम करवाना चाहते हो आप प्लीज लगा दीजिए, ठीक है ना। प्लीज क्या लगा सकते हो, प्लीज इसलिए लगाते हैं क्योंकि आप ना किसी काम को प्यार से ही बोल सकते हो तो हो जाएगा, और अगर आप उसे नफरत से बोलोगे, है खड़ा हो या बोले ऐसा कर, तो शायद नहीं करेगा कोई भी, है ना। तो प्लीज एक ऐसा वर्ड होता है यानी कि जिससे आप ज्यादातर अपने काम करवा लेते हो, ठीक है ना। तो प्लीज एक्शन, तो एक्शन मतलब यानी कि जो काम हम चाह रहे हैं, ठीक है ना, प्लीज एक्शन। और जो फालतू का वर्ड है ऑब्जेक्ट या एटसेट्रा वर्ड्स आप उसे यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके, हमने कहा अभी मैं 15 ऐसे वर्ड्स आपके सामने यूज करूंगा जो कि आपको इजीली बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अब मैं जैसे आप लोग क्या करते हैं, हमने अभी वर्ड सीखा एक मूव, फर्स्ट वर्ड था हमारा मूव। ओके, तो मूव का मतलब क्या हो गया, सरकना या सरका देना। ओके, अब बात होती है कि आप ना मुझे पानी दे दो थोड़ा सा, तो मुझे पानी दे दो। अब देखो यहाँ पे काम है पानी दे दो, मुझे पानी दे दो, है ना। आप यहाँ पे देखो क्या है इसके अंदर, मुझे पानी दे दो, है ना। आप ऐसे अपनी नेटिव भाषा में इसको बोलते हो, मुझे पानी दे दो। अब मुझे बताओ कि इसके अंदर काम क्या है, मुझे पानी या दे दो, है काम, एक काम है ना इसमें, काम है यहाँ पे दे दो। और दे दो क्या है हमारा, यहाँ पे नेटिव भाषा में हमने दे दो कहा है, लेकिन क्या है, जाते क्या, प्लीज मुझे पानी देना, मुझे पानी देना, है ना, जरा मुझे पानी देना। आप यहाँ पे जरा यूज कर सकते हो, प्लीज यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे मतलब है देना, और देना अगर हम किसी को देते हैं तो वहां पे वर्ड यूज करते हैं गिव। क्या यूज करते हैं, गिव। किसको, फालतू का वर्ड है ना, किसको दो, मुझे दो, क्या दे दो, गिव मी वाटर। क्या हो जाएंगे, प्लीज गिव मी वाटर। क्या कहेंगे, यानी कि हमारा जो गिव है, गिव हमारा वर्ड है जो कि हमें देने के लिए यूज करते हैं। मुझे नोटबुक दे दो, क्या बोलेंगे, पेन दे दो, बल्ब दे दो, लाइट, डस्टर दे दो, बैग दे दो, टिकट दे दो। ओके, यानी कि यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, गिव यूज कर सकते हैं किसी से मांगने के लिए। ओके, एक होता है ले लो, अगर हम बात करें ले लो, ये तो बात है मुझे दे दो, लेकिन अब आप खुद भी तो ले लो कुछ, ठीक है ना। तो मैं ये कह लेता हूं इसे ले लीजिए। अगर मैं यहां पे बोलूं इसे, जैसे इस बुक को ले लीजिए, ठीक है ना, हमने कहा इस बुक को ले लीजिए। तो यहां पे काम क्या है, यहां पे है लेने का, और लेना क्या होता है,
है टेक, वेरी गुड। तो हम इसे बोलते हैं टेक। अब टेक क्या, ये है बुक। तो देखो यहाँ पे ना बुक नहीं है, इस बुक को यानी कि पूरा एक बुक है, ये जो एक है ना ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो क्या बोलेंगे, टेक दिस बुक। क्या बोलेंगे, अब देखो यहाँ पे को या वाट एवर जो चीजें हैं ये हमारी इसी के अंदर समा जाती हैं, क्योंकि हमने ये बोला कि आप इस बुक को ले लीजिए। अंडरस्टैंड, यानी कि टेक मिस क्या हो गया यहाँ पे, लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं बोलता हूं आपसे कि आप ना मुझे जरा दे देना, ये एक होता है सरका देना, जरा मेरी साइड दे देना, या मुझे पास कर दो इसे। तो पास होता है ना कि अगर कोई दो व्यक्ति आपस में ले रहे हैं कोई सामान और आप उसमें बीच में से इंटरफेयर करना चाहते हो कि ले मुझे पकड़ा मैं दे देता हूं, है ना, तो आप वहां पे यूज करते हो पास करना, ठीक है ना। तो आप नॉर्मल वर्ड यूज कर सकते हो, पास मी दिस, यानी कि जो भी चीज है आप उसको नाम लिख सकते हो यहाँ पे, प्लीज पास मी दिस, ठीक है ना। और आप प्लीज यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो मैंने बताया अभी जो पोलाइट रिक्वेस्ट होती हैं, जब भी अगर आपको लगता है कि भाई हाँ मुझे इनसे काम करवा लेना चाहिए, तो आप इजीली उनसे करवा सकते हो, ठीक है ना। प्यार में ही व्यक्ति कुछ काम कर सकता है, नफरत से तो अपने भी नहीं करते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने यूज किया पास, ठीक है। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं, जैसे कि भैया मुझे समझा तो दो, है ना, मुझे समझा दीजिए। आपने किसी के पास गए कुछ काम मांगने के लिए, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है हम आपको हायर कर लेते हैं, उन्होंने आपको हायर कर लिया, लेकिन आपको एग्जैक्टली नहीं आता कि काम कैसे किया जाता है। तो आप अपने बंदे से, यानी जो आपका भी कोई सुपर है या आपका कोई सुप्रीम है या आपका कोई सीनियर है, तो उससे बोलेंगे ये भैया मुझे काम तो समझा दो। तो यानी कि वहां पे भी क्या है, आप कमांड ही दे रहे हो उसको कि समझा दीजिए मुझे, है ना। तो यहाँ पे बात है समझाना। समझाना क्या होता है? अंडरस्टैंड। अगर आप बोलो ना अंडरस्टैंड मी, तो अंडरस्टैंड का होता है समझ लीजिए। तो यहां पे मतलब समझना नहीं है, यहां पे समझाना नहीं है, इसका मतलब है समझ जाओ मुझे, समझना है ना कि समझाना। इसका मतलब अगर आप बोलो ना समझ लो, मुझे समझ लो, एक बार देख लो क्या हूं मैं, तोफ हूं मैं, तोफ, अंडरस्टैंड मी, है ना। अतीक ने भी क्या बोला था जज से जाकर के कि तू मुझे ना समझ ले बेटा, अगर तू मेरे खिलाफ कोई भी केस लड़ेगा ना तो 9-2-11, है ना, आत्मा निकलेगी नहीं, निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्या अंडरस्टैंड में समझ आया नहीं आया? तो अंडरस्टैंड में नहीं है, आप मुझे समझा दीजिए, यानी कि मुझे समझाइए, यानी कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कोई चीज समझाऊंगा तो अब तभी तो समझ में आएगा। तो इसी को बोला जाता है टीच। तो टीच में होता है समझाना, प्लीज टीच मी दिस वर्क। अब वर्क को बोलते हैं टास्क, आप इस काम को मुझे समझा दीजिए, क्या बोलेंगे, टीच मी दिस टास्क। अंडरस्टैंड। तो यहां पर टीच का मतलब समझाना, समझाना है ना कि समझना है। ओके, तो यहां पे दो वर्ड आते हैं, समझना और समझाना। तो जो टीच है उसका मतलब है समझाना, पढ़ाना, बताना, सिखाना, और जो अंडरस्टैंड है उसका मतलब होता है समझना। गॉट इट। यानी कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंड को इसलिए गोट बोला जाता है, बोलते हैं ना गॉट इट। समझ में आ गई आपको, यानी कि क्या है, पास्ट बोला जाता है, गॉट इट। समझ में आया आपको, अंडरस्टैंड, मेक इट नोट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है, जैसे कि हम बात करते हैं कई बार कि भैया क्या बोल सकते हैं, जैसे कि मेरे काम कर दोगे, या मेरे काम करो यार। आप कई बार होता है ना यार मेरे काम कर दो, तो यहां पे भी तो कमांड दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो यहां पे क्या बोलेंगे, प्लीज, क्या कहेंगे, मेरे काम कर दो। तो देखो करना क्या होता है, डू, है ना। एक काम होता है वन थिंग, क्या हो जाएगा, डू वन थिंग, किसके लिए, मेरे लिए, फॉर मी, प्लीज डू वन थिंग फॉर मी। क्या कहेंगे, आपको किसी कोई काम करवाना है ना। जैसे कि कोई भागा भागे जा रहा है दुकान की तरफ को, और आपको भी दुकान पे जाना था, लेकिन अब आपने सोचा यार छोटे से काम के लिए दुकान पे जाऊंगा इतना टाइम, इससे बेटर कि ये भागा जा रहा है, इससे काम करवा लूं। तो बोलेगा अरे भैया सुनिए जरा, सुनियो सुनियो सुनियो। बोलेगा हाँ जी बताओ, है ना, भैया मेरे काम कर देगा, यानी कि मेरे काम कर दे यार, यानी आपने उसे कमांड किया। पहले बोला आपने जरा सुनना धर, रोका, फिर उसने आपसे पूछा हाँ हाँ बताओ, यानी कि दूसरी कमांड उसने मांगी। फिर आपने बोला भैया मेरे काम कर देगा, यानी मेरे काम कर दे। उसने बोला हाँ बताओ, कि जाना दुकान से बिस्किट का पैकेट ले आ। अंडरस्टैंड। यानी कि आपने यहाँ पे सारा का सारा कमांड किया, आपने कहीं पर भी यू नहीं बोला, उसका नाम नहीं बताया, है ना, बस आपने बोला रुक जा,
मेरा काम कर दे, दुकान से सामान ले आ। बस, यानी 3 सेंटेंस में हमने पूरा फिनिश कर दिया और यहाँ पे हमने कहीं पर भी किसी भी कर्ता का नाम नहीं लिया है। ओके, तो कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो आप बोल सकते प्लीज डू टास्क फॉर मी, वन थिंग इक्वल टू वन टास्क, ठीक है ना। टास्क मतलब ही काम ही होता है, प्लीज डू वन टास्क फॉर मी। लेकिन यहाँ पे जो टास्क है ना, एक्चुअली टास्क में और डू वन थिंग में डिफरेंस होता है। टास्क होता है पर्टिकुलरली कोई काम है जिसे पूरा करना है आपको। ओके, जैसे मैंने कहा भी मेरा यहाँ पे देखो रुकना उसका काम नहीं है, वो रुके ना रुके दैट्स नॉट फिट, लेकिन उसने पेमेंट ले लिया है, अब वो क्या करेगा, दुकान से लाके आपको देगा, तो वो टास्क कंप्लीट होगा। ओके, तो टास्क समझ में आया ना। टास्क इक्वल टू मिशन, छोटा स्मॉल मिशन के टास्क बोला जाता है, ठीक है। तो हमने कहा रुक जा भाई जरा, यानी कि हमने कमांड दी उसको रुक जा, तो क्या हो जाता है, प्लीज स्टॉप, है ना। स्टॉप होता है रुक जाना, कहीं पर भी रुक जाना। लेकिन आप कई बार क्या होता है, प्लीज स्टे बोलते हैं, स्टे भी यही यूज होता है, प्लीज स्टे है, प्लीज स्टे, ठहरना, कहीं पर भी कहीं रुक जाना, ठहरना तो स्टे कहलाता है। ओके, तो प्लीज स्टॉप जस्ट नाउ, भैया अभी रुक जा बस, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ मींस क्या होता है, बिल्कुल अभी, बस रुक जाओ भी, जस्ट नाउ, प्लीज स्टॉप जस्ट नाउ, है ना। उसने बोला हाँ जी बताओ, यानी कि हाँ बताओ, यानी कि उसने कमांड दिया हाँ बताओ, तो बताना क्या है, तो प्लीज टेल, बताना होता है टेल मी, टेल मी। तो अब हमने एक वर्ड यूज किया हाँ बताओ, तो टेल मी यस, यहां भी लगा दीजिए और चाहे तो आप यहां लगा सकते हो, यस टेल मी। ओके, प्लीज यस टेल मी, यस प्लीज टेल मी, यानी कि अब इस वर्ड को कहीं भी लगा दो, ये आपके बाप का नौकर है, जहां मन करे वहां लगा लो। ओके, क्लियर है। अब उसने बोला भाई दुकान से सामान ले आ, दुकान से सामान ले आ, यानी कि सारा काम क्या है, ले आ। और जब हम कहीं किसी इंसान को भेजते हैं किसी काम करवाने के लिए, तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं ब्रिंग, क्या यूज करते हैं, ब्रिंग यूज करते हैं। ब्रिंग क्या, एक बिस्किट का पैकेट, और आप यहां पे एक फैच वर्ड यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो, फैच। फैच मतलब भी क्या होता है, लेकर आना ही होता है, प्लीज फैच आ बिस्किट। ओके, तो आप बोल सकते प्लीज फैच अ बिस्किट, किसके लिए, फॉर मी, आप यहां पे लगा दीजिए। ओके, प्लीज फैच अ बिस्किट फॉर मी, भाई जरा एक बिस्किट का पैकेट मेरे लगा दो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं बिस्किट का पैकेट फाड़ के वो बिस्किट लेकर एक आपको देगा, बाकी खुद खा लेगा, जी दीदी आपने एक ही तो मंगाया था, है ना, तो इट इज नॉट फेयर। तो यहाँ पे क्या है, फैच अ बिस्किट फॉर मी है, भैया बिस्किट, अब बिस्किट्स है यहाँ पे लगा हुआ, तो बिस्किट्स मतलब सारा का पैकेट वही देने वाला है आपको। ओके डन, ठीक है। चलो अब ना हम क्या करते हैं, सुबह से बोलते हैं। देखिए ऑलमोस्ट क्या होता है कि हमारे घरों के अंदर जो हमारी मम्मियाँ होती हैं, ठीक है ना, या छोटे बच्चों की माँ होती हैं, ठीक है ना, वो अपने स्कूल में बच्चे को भेजती हैं, तो वो ये चाहती हैं कि यार कहीं ना कहीं हमारा बच्चा आज अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है तो वो आज अंग्रेज बन के लौट के आना चाहिए, है ना, ऐसे उम्मीद तो करती हैं। और वो फिर अपने हस्बैंड से बोलती हैं कि देखो कैसे स्कूल में भेज दिया आपने, इसको 1 साल होने को आ रहा है, ये कभी मोम, है ना, मोम नहीं बोला है, हमेशा मम्मी बोला है, माँ बोला है ना, और इसको एक इंग्लिश का सेंटेंस नहीं आता। जरूरी नहीं कि मतलब आपकी जिस स्कूल में भेज रहे हो वहाँ पे माहौल ऐसा हो कि इंग्लिश टॉकिंग होती हो, लेकिन आप अपने घर के अंदर भी तो ऐसा माहौल बनाओ, क्रिएट करो थोड़ा सा, ताकि भी आपका जो भाई है या आपका जो बेटा है या आपका जो बच्चा है कोई भी है, ठीक है ना, वो आपसे जो कुछ वर्ड बोल रहे हैं इंग्लिश में यूज करना चाहिए। यस नो, ठीक है ना। अब आप कहीं भी कोचिंग सेंटर में जाते हो तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि आप विद इन 10 डेज के बाद में इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्स करते हो। इंग्लिश कन्वर्स नहीं करते हो तो टीचर क्या आपका डंडा फेरता है आपके ऊपर या फिर फाइन चार्ज करता है। तो आपको डर हो जाता है कि बेटा अगर यहाँ नहीं बोलेंगे ना तो अब हमें फाइन पे करना पड़ेगा, और अगर फाइन होगा तो घर से मांगना पड़ेगा। घर वाले पूछेंगे बेटा अगर तेरे को इंग्लिश पढ़ने भेज रहा है तो तू इंग्लिश बोलता क्यों नहीं, तो फाइन हमसे भरवा रहा है कि नहीं है। और फिर कुट के जाओगे यहाँ से तो रो के जाओगे तो आंखों से आंसू देख के बोलेंगे बेटा कैसे कुट के आया, कि मम्मी एक्चुअली ना मैं सेंटर में पढ़ रहा था लेकिन मुझसे इंग्लिश बोलने को मन नहीं करा, मैंने हिंदी बोल दिया। अब यह ना यानी कि यहाँ पे कहीं पर फॉल्ट टीचर्स का नहीं होगा, वो घर वाले आपको तोड़ेंगे बेटा जब हमने भेजा तेरे को इंग्लिश सीखने के लिए वहाँ पे तो हिंदी क्यों बोलता है तू, है कि नहीं है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए क्या होता है कि हम एक ऐसा माहौल बना ले घर के अंदर ही, ताकि जो हमारे आने वाले बच्चे हैं या हमारे फ्रेंड सर्कल के अंदर हम उनसे इंग्लिश टू इंग्लिश थोड़ी सी बातें कर लिया करें, ताकि वो जब भी हमसे इंग्लिश बात करने की कोशिश करें या हिंदी बोलें तो कुछ ऐसे वर्ड इंग्लिश में यूज कर ले वो, है ना। चलो देख लेते हैं। तो अब हमने क्या बोला, स्टार्टिंग से बच्चों को ले लेते हैं, बेटा जाग जा, है ना,
वो सो रहा है आराम से, है ना, ड्रीमिंग के अंदर लाइफ जी रहा है अपनी भाई, वो है ना, पता नहीं परियों के साथ उड़ रहा है ऐसे, है ना। बेटा जाग जा, है ना। तो अब जागा दो से, तो जागना क्या होता है, देखिए यहां पे क्या है, एक होता है गेट अप और एक होता है वेकअप, है ना। अब जे वेकअप और गेटअप में क्या डिफरेंस होता है, देखिए वेकअप होता है जाग जाना, यानी कि आंख खुल जाना, आप अपने सपनों से बाहर आ जाना, उसे वेकअप बोला जाता है, ठीक है ना। लेकिन आप जागे तो रहते हो, लेकिन जब तक पिछवाड़े पे मम्मी की लात ना लगे तब तक आप क्या नहीं करते, गेटअप नहीं करते आप। तो मतलब समझ में आ गया, यानी कि लात लगने के बाद ही आप उठ जाते हो, चारपाई छोड़ देते हो, बेड बिस्तर छोड़ देते हो और उसके बाद भागते हो, तो क्या किया आपने, गेटअप। तो मम्मी क्या बोलेंगी, पहले बोलेंगी बेटा जाग जाओ, है ना, आपको हिलाएंगी हल्का हल्का ना, किस विस करेंगी आपको, तो आपको फील होगा रही मम्मी है ना प्यार से जगा रही है, चलो जाग जाते हैं। लेकिन है ना यार, आज संडे तो है नहीं, तो आज स्कूल जाना पड़ेगा, तो बस थोड़ा सा बोलोगे है ना, मैं सो रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से। अब मम्मी को पता चल जाता है ना, क्योंकि डेली आपको हैबिट बना रखी है, तो अब मम्मी क्या करेगी, है ना, वो किक मारेगी आपको लगा के कि अच्छा बेटा, फिर तुरंत आँख खुलेगी नहीं, है ना, फिर बाथरूम में मिलोगे डायरेक्टली नहाते हुए। अच्छा ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम बोल देते हैं भैया जाग जाओ, क्या बोलेंगे, प्लीज वेकअप बोलेंगे, क्या कहेंगे, प्लीज वेकअप, है ना। अब जाग गए, जाग बेटा आप उठ भी जाओ, प्लीज गेट अप बोलेंगे, क्या कहेंगे, प्लीज गेट अप बोलो, क्या कहेंगे, ठीक है ना। अब उठ गए, हम बोले बेटा फ्रेश हो जाओ, तो फ्रेश होना, देखो यहां पे हमने प्राप्त किया गेट अप, यानी कि आप हो जाओ ऊपर, जैसे बैठे हो लेटे हो, है ना, पड़े हो ना, ऐसे उठ जाओ थोड़ा ऊपर, तो बिल्कुल गेट का वर्ड होता है प्राप्त करना। अब कैसे, तो अब फ्रेश हो जाओ, है ना, प्लीज गेट फ्रेश बोलेंगे, क्या कहेंगे, यानी कि भैया फ्रेश हो जाओ। अब फ्रेश भैया बेटा मुंह भी धो लो, ऐसा थोड़ा कि मतलब टॉयलेट में जाकर खड़े हो गए, वहां पे मतलब सप्लाई कर दी उसके बाद फ्रेश हो गए, मतलब मुंह भी तो धो लो। तो यहाँ पे धो लो, यहाँ पे काम है धोना, मुंह नहीं है काम, काम है धोना। तो धोना होता है वॉश, क्या होता है, और क्या धोना है, फेस, है ना, वॉश फेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है ना, कई बार क्या होता है, आप वॉश के साथ में लिम्स भी यूज करते हो, LIMBS। देखो लिम्स क्या होता है, लिम्स होता है हाथ पैर धो लेना, ठीक है ना। अगर आप अपने हाथ पैर मुंह भी धोते हो, है ना, ऐसे ढंग से, और भैया ये ले धो लिया ढंग से, तो क्या है, आप लोग क्या करते हो, वॉश लिम्स, गॉट इट। तो मम्मी आपसे बोल सकती है बेटा हाथ पैर धो के आओ, वॉश लिम्स, ठीक है ना। अब आपने हाथ पैर धो लिया, है ना, अब बोलेंगे बेटा ब्रश कर लो, तो यहां पे देखिए ब्रश योर टीथ, जबकि यहां पे ब्रश योर टीथ, ठीक है। देखो यहाँ पे ब्रश जो है ना, ब्रश हमारा नाउन भी है और वर्ब भी है, क्योंकि जो हमारे हाथ में होता है जिससे हम रगड़ते हैं अपने टीथ को, उसे भी ब्रश कहा जाता है, यानी कि नाउन भी होता है, और जो हम रगड़ रहे होते हैं तो वो भी ब्रशिंग ही होता है, यानी कि वर्ब और नाउन एक ही काम होता है, गॉट इट, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास में बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जिनको आप डेली यूज करते होगे या करवाना चाहते होगे, या सोचते होगे यार हमसे कोई बोल दे, तो बेटर इज दैट डोंट वेट फॉर देम, आप ना खुद ही ट्राई कर लीजिए, ओके।